एपिसोड को देखने से पहले अगर तुम लोगों ने इसके पहले वाला एपिसोड कब तक नहीं देखा है तो हाँ देख लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके साथ ही तुम्हें मजा भी आने वाला है। तो इसलिए हाँ अब तक नहीं देखी हो तो देख सकते हो। इसके पहले वाले एपिसोड में तुम लोगों ने देखा था राउंड 2 का पहला मैच हुआ था सोमा और नाकरी एलायंस के बीच में। यानी गाइस इधर हमें एक बहुत अच्छा मैच देखने को मिलता है जहाँ पर वो दोनों ही इस मैच को जीतने के लिए सब कुछ लगा देते हैं। यानी उन दोनों का डिश बहुत अच्छा हुआ था और उन दोनों के ही डिश को खाकर जजेस बहुत ज्यादा हैप्पी थे और ऐसे ही इधर एक बहुत ज्यादा अच्छा मैच होता है। लेकिन आखिर में सोमा इस बाजी को जीत लेता है, यानी सोमा राउंड 2 का पहला विनर है। वेल इसके बाद इसको देखकर एलायंस बहुत दुखी होते हैं, लेकिन इसके साथ वो ये भी जान लेती है सोमा अलग है, यानी उसका खाना एलायंस के खाने से बहुत ज्यादा ऊपर लेवल का था, तो इसलिए सोमा जीत गया। पहले इसके बाद सोमा और एलायंस एक साथ बातें करते हैं और उसके बाद एलायंस अपनी जगह में चली जाते हैं और सोमा अपनी जगह में, जहाँ पर सोमा अपनी जगह में जा रहा होता है, लेकिन वो रास्ते में देखते हैं मिगुमी को। पहले तो मिगुमी बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं सोमा को देखकर और उसके बाद वो कहते सोमा तुमने बहुत ज्यादा अच्छा किया, और उसके बाद सोमा कहता है हाँ वैसे ही उसके लिए नॉर्मल था। पहले उसके बाद मिगुमी कहती है वैसे इसको देखकर वो भी मोटिवेट हो चुकी है और उसके साथ ही वो ये भी कहती है वो पहले खाना बनाया करती थी जीतने के लिए, लेकिन अब के टाइम पर मिगुमी को खाना बनाने में मजा आता है, यानी अच्छा लगता है। और इसको सुनकर सोमा कहता है तो क्या इसके बाद तुम्हारा मैच है, और उसके बाद मिगुमी कहती है हाँ, और उसके बाद सोमा कहता है तो क्या तुम जानते हो तुम्हारा ओपोनेंट कौन होने वाला है। और इसके बाद सीन आज एलायंस के ऊपर जहाँ पर वो अपनी जगह में आ रही होती है और इसी बीच वो आगे देखती है जहाँ पर उसके आगे होता है रियो, यानी उसका चेला। पहले रियो गुस्सा होता है क्योंकि वो नहीं देखना चाहता था एलायंस हारे, लेकिन हाँ एलायंस हार चुकी थी तो इसलिए रियो गुस्सा होता है और उसके बाद वो कहता है एलायंस तुम हार चुकी हो तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है अभी तुम मुझे हरा सकते हो। और उसके बाद इधर से रियो जाने लग जाता है जहाँ पर एलायंस कहती है रियो तुम नहीं जानते हो मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। इसके बारे में दिखा चला है रियो इधर बहुत ज्यादा सीरियस होता है। इसके बाद वो आगे जाने लगता है, यानी रियो और मिगुमी के बीच में एक फाइट होने वाला था। पहले इसके बाद वो दोनों आ जाते अरीना में और उसके बाद वो दोनों आमना सामना कर लेते हैं, यानी खैर इसके बाद ही वो दोनों आमने सामने हो जाते हैं और ये फाइट हो गया था स्टार्ट। पहले इसके बारे में बताया जाता है आज दोनों का थीम होने वाला है उदौन, या फिर साधारण तरीके से कहा जाए तो नूडल्स। पहले इसके बाद ही कहानी आज रहे फ्लैश बैक में जहाँ पर मैं दिखा रियो और मिगुमी मीटिंग हॉल में होते हैं और उसके बाद ही इसी कहता है कल तुम दोनों के बीच में वो राउंड होने वाला है तो इसलिए तुम लोगों का थीम होने वाला है नूडल्स। वैसे भी तुम दोनों ही जानते हो इसके भी बहुत सारे वेराइटीज होते हैं तो इसलिए तुम लोग क्या बनाना चाहोगे। और उसके बाद इसी की एक लिस्ट को निकाल लेता है और उसके बाद यानी इधर एक सेकंड भी नहीं लगता है जहाँ पर रियो एक को सिलेक्ट कर लेता है और उसके बाद इसी कहता है वैसे तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम है, तुम थोड़ा टाइम लगा सकते हो देखने में। और उसके बाद रियो कहता है नहीं इसका कोई भी जरूरत नहीं है, यानी वैसे भी वही जीतने वाला है और उसके साथ ही ये गेम बहुत बोरिंग है तो इसलिए इसमें कुछ और देखने वाली बात नहीं है। और उसके बाद रियो इसको कहकर इधर से जाने लग जाता है। वेल इसके बाद यानी रियो के जाने के बाद ही इसी ही कहता है ना जाने रियो कैसा बंदा है, लेकिन हाँ मिगुमी तुम अच्छे से सोचो और उसके बाद तुम डिसाइड करो तुम कौन सा वाला नूडल्स बनाना चाहोगी, क्योंकि ये तुम्हारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला है। और उसके बाद ही तुम फैसला कर लो तुम कौन सा वाला नूडल्स बनाने वाले हो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए एक बहुत से इंपॉर्टेंट फैसला है। वेल इसके बाद मिगुमी सोचने लग जाते हैं और उसको देखकर इसे ही कहता है ऐसे मिगुमी तुम्हारे पास बहुत टाइम है, यानी तुम हमें शाम को भी बता सकते हो तो इसलिए अच्छी तरीके से सोचो। वेल इसके बारे में मिगुमी अपने जगह में आ जाती है, यानी पोलर स्टार डॉर्मेट्री में आ जाती है और उसके बारे में वो सोचने लग जाती है वो क्या बनाने वाली है, क्योंकि जो रियो का खाना था वो मिगुमी ने डिटेक्ट कर लिया था, यानी मिगुमी जान गई थी रियो कौन सा खाना बनाने वाला है और इसका काउंटर करने के लिए मिगुमी सोच रहे होते हैं वो क्या बनाने वाली है। पहले इसके बाद मिगुमी अपना काम करने लग जाते हैं, यानी बहुत सारा सूप बनाते। पहले इसके बाद इधर फूमियो आती है और वो कहती है वैसे मिगुमी तुम्हारे लिए एक पार्सल है। और उसके बाद मिगुमी देखती है उसके लिए एक गिफ्ट होता है जहाँ पर इसके अंदर बहुत सारा खाना होता है उसके गाँव से, क्योंकि ये गिफ्ट मिगुमी को अपने मदर ने दिया था। और उसको पाकर मिगुमी बहुत हैप्पी होती है और उसके साथ ही वो डिसाइड कर लेती है वो क्या बनाने वाली है। वेल इसके बाद सीन आज प्रेजेंट में जहाँ पर मिगुमी और रियो अपना काम करे होते हैं। वेल रियो का काम बहुत ज़्यादा अच्छा था और इसे देखकर जजेस और उसके साथ ऑडियंस बहुत हैप्पी होते हैं और उसके साथ ही वो लोग रियो को ही देखने लग जाते हैं। वेल इसके बाद मिगुमी जान लेते हैं मिगुमी की तरफ सपोर्ट ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन इसके बाद मिगुमी अपना काम करने लग जाते हैं, यानी हाँ वो इधर अच्छी तरीके से अपना काम कर रहे होते हैं। वेल इसके बारे में दिखा चला है मिगुमी के दोस्तों को या फिर सोमा के दोस्तों को, जहाँ पर वो लोग मिगुमी को ही देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं मिगुमी क्या बनाने वाली है। वैसे वो लोग जान गए थे मिगुमी कुछ हल्का से बनाने वाले हैं, तो क्या ये मिगुमी अच्छा कर रही है, यानी मिगुमी का डिसीजन क्या अच्छा था या फिर नहीं, इसके बारे में ही वो लोग सोच रहे होते हैं। इसके बारे में दिखा चल रियो को जहाँ पर रियो बहुत सारे सिम्स को बाहर निकाल लेता है और उसको देखकर सोमा के दोस्त कहते हैं तो फिर से रियो वही करने वाला है। और उसके बाद इसको देखकर एलायंस कहती है क्योंकि रियो वैसे ही जगह से है तो यही उसका खासियत है। पर इसके बाद रियो अपना काम करने लग जाता है, यानी वो उन सारे स्ट्रिम्स को एक साथ ही काटने लग जाता है बहुत सारे स्पीड से। इसको देखकर सारे लोग कहने लग जाते हैं रियो को क्या हो गया, यानी रियो क्या कर रहा है। पर इसके बाद हाँ इधर रियो का
डेविल फ्रॉम बाहर आ चुका था, जहाँ पर रyu बहुत ज्यादा स्पीड से और भयानक तरीके से इन सबको काट रहा होता है। वैसे इसको देखकर सब लोग हैप्पी हो चुके थे और सब लोग रyu को ही देखने लग जाते हैं और उसको देखकर युकी खड़ी हो जाती है और वो चिल्लाकर कहती है, मिगुमी तुम कर सकती हो, हम तुम्हारे साथ हैं। और इससे वो चेयर खड़ी होते हैं, जहाँ पर इसको देखकर रyu को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसके बारे वो कहता है, वैसे ये कौन है? और उसके बारे मिगुमी कहती है, ये उसके दोस्त है। और उसके बारे रyu कहता है, ये बहुत ज्यादा अजीब है और उसके साथ ही इससे मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और इसके बारे मिगुमी कहती है, लेकिन क्यों? और उसके बारे ryu कहता है, एक सेफ का कोई दोस्त नहीं हो सकता, या फिर एक सेफ जीतने के लिए ही इधर आता है, इसके अलावा उसका और कोई मकसद नहीं होता। एक असली सेफ जीतना या फिर हारना ही देखता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और उसके बाद इसको सुनकर मिगुमी को बहुत गुस्सा, और ऐसे ही ryu कहने लग जाता है, जहाँ पर इसको देखकर मिगुमी को बहुत गुस्सा आता है। और उसके बाद वो कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, दोस्त अच्छे होते हैं। लेकिन इसके बाद ryu कहता है, नहीं ऐसा कोई भी बात ही नहीं है, सेफ का कोई दोस्त नहीं होता, वो बस तुम्हारा फायदा उठाते हैं या फिर उठा सकते हैं, तो उनसे दूर रहना अच्छा बात है। और उसको सुनकर मिगुमी को बहुत गुस्सा आता है और उसके बारे में कहती है, ऐसा बात ही नहीं है, यानी तुम गलत हो और मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। और उसके बाद वो दोनों अपना काम करने लग जाते हैं, जहाँ पर इसको देखकर सोमा हैप्पी होता है और उसके साथ ही सोमा के दोस्त भी, यानी वो लोग जान गए थे मिगुमी कुछ करना चाह रही थी और इधर मिगुमी अच्छे तरीके से अपना काम कर रही होते हैं, यानी मिगुमी नर्वस नहीं हुई थी। और उसे देखकर वो लोग हैप्पी होते हैं। वेल इसके बाद तो पहले अपना और इसके बारे में दिखा चले एनास को, जहाँ पर वो ryu के बारे में सोचने लग जाती है, यानी वो जान रही थी ryu कुछ अलग ही करने वाला है। और इसके बारे में बताया चले एक बैक स्टोरी के बारे में, जहाँ पर हमें दिखाया गया था तो पहले से एक बहुत ब्रो टाइप का बंदा है, यानी एलास और ryu जब पहले मिले थे और उसके बाद उन्होंने के बीच में क्या हुआ था, यानी ryu पहले से एक रेस्टोरेंट एक मेन सेफ था, तो इसे तुम लोग पता लगा सकते हो ryu कितना सारा ऊपर लेवल का बंदा है। और उसके साथ ही हाँ मिगुमी भी एक सेफ हो सकती है, लेकिन वो मेन सेफ अब तक नहीं रही है, तो इसलिए मिगुमी का जीतने का चांसेस अभी भी कम ही होता है। वेल इसके बारे में दिखा चला है, ryu अपना खाना रेडी कर लेता है और ये खाना बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। वेल इसके बाद जजेस इसको टेस्ट करते हैं, जहाँ पर इसके टेस्ट भी बहुत ज्यादा ऊपर लेवल का था, यानी इसको खाकर वो लोग बहुत ज्यादा हैप्पी हो गए थे और वो लोग कहने लग जाते इस डिश के बारे में, यानी ryu ने इसको कैसे बनाया था। वैसे जो लोग का बॉडी था वो हिलसा गया था। खैर इसके बारे में दिखा चला है, ryu नाकिरी को कहता है, क्योंकि नाकिरी ने अब तक ये खाना नहीं खाया था और वो दूसरों को देख रहा था। खैर इसके बाद ryu कहता है, बुद्धे तू भी इसे खा ले, यानी ये बहुत ज्यादा अच्छा है। खैर इसके बाद नाकिरी इसे खा लेता है, यानी टेस्ट करता है और उसका टेस्ट उसको भी बहुत पसंद आ गया था। और इसको देखकर सब लोग शॉक्ड होते हैं, यानी वो लोग जान गए थे, यानी सब लोग जान गए थे ryu का खाना उन लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ गया था। और उसके साथ ही सोमा के दोस्त सोचने लग जाते हैं मिगुमी क्या करने वाली है, क्योंकि मिगुमी के लिए ये गेम तफी हो जा रहा था। वेल इसके बाद ऐसे बहुत टाइम बीत जाता है, जहाँ पर अभी ryu का ही तारीफ हो रहा था, यानी ये खाना बहुत ज्यादा अच्छा हुआ था, तो इसलिए लोग इसके बारे में बातें कर रहे होते हैं। पहले इसके बारे हमें दिखा चले मिगुमी को, जहाँ पर मिगुमी अपना खाना रेडी करके आ गई थी। और इसके बारे में दिखा चले मिगुमी के खाने का फर्स्ट लुक, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा था, लेकिन इसको देखकर जजेस इतना से इम्प्रेस नहीं होते हैं, यानी वो लोग कहते हैं हाँ ये ryu को बराबर टक्कर तो नहीं दे सकते, यानी ये इतना ज़रा अच्छा नहीं हुआ है। वैसे इसके बाद वो लोग इसको टेस्ट करते हैं और इसके टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, यानी गाइस ये सिंपल था, ये हल्का था, ryu के खाने से ये बहुत ज़्यादा अलग होता है। और इसको खाकर वो लोग हिलसा जाते हैं और इसके बाद जो उन लोगों का बॉडी होता है वो उसको खाते ही रहता है, यानी गाइस बहुत ही ओवर कंट्रोल हो गया था, ये खाना ऐसा था। खैर इसके बारे में मिगुमी भी अपने डिश के बारे में बोलने लग जाते हैं और इसके साथ ही इसको देखकर सोमा बहुत हैप्पी हो। मिगुमी का यही खासियत है, यानी मिगुमी जानती है एक सिंपल से डिश को कैसे इतना ज्यादा अच्छा बनाया जाए। इसको देखकर सोमा हैप्पी होता है और उसके साथ ही हाँ तुम लोग कह सकते हो मिगुमी एक तरफ से गेम में आ चुकी थी, क्योंकि अब तक तो ryu फुली जीत चुका था, यानी सारे जजेस ryu के साथ ही होते हैं। लेकिन अब के टाइम पर मिगुमी थोड़ा आगे आ चुकी थी, लेकिन अब भी ryu का पल्ला ही भारी होता है। वेल इसके बारे में दिखा चले, यानी मिगुमी कहती है वैसे आप लोग थोड़ा रुकिए, यानी मिगुमी हमें सरप्राइज करने वाली है। वेल इसके बाद मिगुमी कहती है वैसे आप लोग इस डिश को एक चटनी के साथ ट्राई कीजिए जो कि आपके नीचे है। और इसके बाद वो लोग भी यही करते हैं और इसके बाद जो इसका टेस्ट था ये बहुत ज्यादा हो जाता है, यानी गाइस मिगुमी और भी ज्यादा ऊपर आ रही होती है। और इसके साथ ही गेम हो गया था टक्कर का, यानी मिगुमी आ गई थी ryu के खाने को टक्कर देने के लिए। और उसके बाद ryu और मिगुमी के बीच में एक फाइट स्टार्ट हो गया था, यानी गाइस अंदर ही अंदर एक बहुत ज्यादा भयंकर फाइट चल रहा होता है और उसके बाद डिसाइड होगा कौन जीतने वाला है। और ऐसे ही बहुत ज्यादा भयंकर फाइट होता है, जहाँ पर ryu तो अपने ही जगह में होता है और इसके साथ ही मिगुमी बैड गर्ल बन चुकी थी। उसके बाद एक बहुत ज्यादा भयंकर फाइट होता है और उसके बाद और आखिरकार फाइनल विनर होता है कोई नहीं, यानी गाइस एपिसोड इधर तक ही था, यानी इधर ही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो तुम लोगों को वेट करना होगा इसके बाद वाले एपिसोड के लिए, जो कि जल्द ही आने वाला है, और उसके लिए वेट करो। और उसके साथ ही हाँ तुम लोग भी बोलो कौन जीतने वाला है, यानी तुम लोगों को क्या लगता है, क्या ryu जीतने वाला है या फिर मिगुमी?
ऐसा तो बात ही नहीं है, यानी समा के साथ मिगुमी रहते तो मिगुमी इतना इजीली जीत जाएगी या फिर रियो भी जीतेगा, इसका भी कोई प्रूफ नहीं है। तो इसलिए हाँ, तुम लोग को इसके बाद वाले एपिसोड के लिए वेट करना होगा। तो तुम लोग बोलो एपिसोड देखकर कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो एपिसोड को लाइक और उसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और उसके साथ ही तुम लोग एक कमेंट भी कर सकते हो इसका नेक्स्ट एपिसोड कह के, या फिर तुम लोग को कैसा लगा यह भी कह सकते हो। एंड बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू और मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में।